जय हिंद दोस्तों। आप सभी को मालूम होगा कि IBPS RRB PO और कलर का वैकेंसी आ गया है और काफ़ी ह्यूज अमाउंट में ये वैकेंसी आया है। काफ़ी नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज़्यादा, और बिहार में ऐसा बहुत दिन बाद हो रहा है कि इतना संख्या में वैकेंसी आया है PO और कलर का। देखिए, लॉकडाउन की स्थिति अभी तक बनी हुई है, इंस्टीट्यूट सारे बंद हैं, तो आपको ओवरऑल घर पे ही तैयारी करना होगा, सेल्फ स्टडी। जो लोग सेट प्रैक्टिस करते थे तो अभी तो वो संभव है नहीं, तो घर पे आप किस तरह से इस चीज़ का स्ट्रेटेजी बनाइएगा, किस तरह से आपको अचीव करना है अपने गोल को, एक पोस्ट आपको लेना है, तो उसके लिए स्ट्रेटेजी आपको अभी से बनाना होगा, क्योंकि आपके पास 10 अगस्त का टाइम है, ज़्यादा दिन वक्त है नहीं। तो आपको सब सब्जेक्ट पे फोकस करना होगा। पीटी के लिए मैथ रीजनिंग, प्लस इसके साथ मैं कहना चाहूँगा कि आप पीटी के साथ साथ मेंस का भी तैयारी कीजिए, क्योंकि पीटी आपका मान के चलिए निकल ही जाएगा और निकलेगा ही। पीटी के बाद क्या होता है कि पीटी निकलने के बाद आप लोग मेंस पे ज़्यादा फोकस नहीं रख पाते हैं, जिस कारण से मेंस में आप अपने रिजल्ट को लास्ट तक नहीं पहुंचा पाते हैं, कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। तो अभी से जो आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो पीटी प्लस मेंस की होनी चाहिए। 80% आप फोकस कीजिए पीटी पे और 20% आप फोकस कीजिए मेंस पे। वीक में 2 दिन जरूर मेंस मारिए, पीटी आप एज यूजल चलते रहेगा। इससे क्या होगा कि आपका रिजल्ट आता है तो आपको मेंस में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, आपका ओवरऑल फ्लो बना रहेगा और आप इजी वे में आप अचीव कर जाइएगा। तो पीटी आपको मालूम ही है कि मैथ और रीजनिंग दो, और सभी का अच्छा होता है, कोई दिक्कत नहीं, बस टाइमिंग आपको मेंटेन करके चलना है। आपको जो जो आपका टॉपिक है उस पर आप कमांड रखिए, उस क्वेश्चन को हिट कीजिए, उससे आपका निकल जाएगा पीटी। नया कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वक्त आपके पास नहीं है। सेल्फ स्टडी पे फोकस कीजिए, सेट मारते रहिए। मेंस के लिए क्या करना है, मेंस अभी से आप जीए और कंप्यूटर पे मेन फोकस कीजिए। मैथ रीजनिंग तो आपका पीटी के अनुसार चल ही रहा है, उसमें आपका प्रैक्टिस बना हुआ है। तो आपको एक्स्ट्रा जो करना है कंप्यूटर और जीके के लिए करना है, और हिंदी भी पढ़िए, क्योंकि हिंदी मॉडरेट रहता है, वो इजी नहीं रहता है, वो थोड़ा टफ रहता है। तो बहुत सारे बच्चे जो हिंदी या इंग्लिश जो भी चूज करते हैं उस पर आप इस तीनों को आप फोकस करके चलिए। इधर मैथ रीजनिंग आपका पीटी के लिए होगा और उधर 3 सब्जेक्ट। आप जीके के लिए डेली नोट डाउन कीजिए, हर एक पॉइंट को नोट डाउन करके आप उसको रिवीजन कीजिए जीए के लिए, और जो भी अपडेट आ रहा है उससे आप उसको फॉलो अप लेते रहिए, उसको नोट डाउन करते रहिए। कंप्यूटर के लिए आप पिछला 2 से 3 साल का पीछे का बैक क्वेश्चन आप निकाल लीजिए और देखिए किस लेवल पे का क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि अभी जो भी हमारे कंपटीशन में बीटेक वाले और जो भी टेक्निकल जो लड़के हैं वो आ गए हैं, तो कंप्यूटर का जो लेवल है काफ़ी बढ़ गया है। तो आपका डीबीएमएस से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, वो भी इनर साइड में रूट डायरेक्टरी जो देता है। फिर आपका नेटवर्किंग से क्वेश्चन रहता है, वो भी डीप में रहता है। तो ये सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं आप अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, तो इस सब पे थोड़ा फोकस कीजिए। इस आप एक स्ट्रेटेजी बनाइए कि किस सब्जेक्ट पे किस टॉपिक को हमको आपको डीप में पढ़ना है, तभी आप अगले दूसरों से आगे निकल पाइएगा। तो आपके लिए यही स्ट्रेटेजी होना चाहिए, पीटी प्लस मेंस। मेंस में आपको अभी कंप्यूटर और जीके साथ में लेके चलना है, और मैथ और रीजनिंग का तो आप प्रैक्टिस कर ही रहे हैं। तो आप मान के चलिए इस तरह से आपका प्रैक्टिस होगा, आपका एग्जाम निकल जाएगा, आप श्योर शॉट कुछ ना कुछ नौकरी ले लीजिएगा। तो इसके लिए तो सोचना नहीं है आपको, बस अंदर से कॉन्फिडेंस रहिए, मेहनत करते रहिए, टच में रहिए, डेली प्रैक्टिस कीजिए, बस। धन्यवाद।